कैराना सांसद इकरा हसन को जानते हैं आप लोग जी। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा नहीं चलेगी देश के अंदर। देश के अंदर वही चलेगा जो चलते आ रहा है। नमाज जहाँ पर होएगी, जैसे होएगी ऐसे ही होती आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नमाज ईद की जो है सबसे छोटी होती है, यानी कि 10 मिनट का समय लगता है। मेरे हिसाब से तो कोई जो है किसी को इसमें ठेस ना पहुंचनी चाहिए, ना हिंदू को ना मुसलमानों को। ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं? कुछ कहेंगे इकरा हसन के बारे में? बस देखो, वो इकरा हसन जो हैं वो भी एक सियासी लीडर हैं, और जो ये बहरहाल पास करने वाले कानून हैं वो भी सारे सियासी लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन सियासी लोगों के तो अपने अपने फ़ायदे जुड़े होते हैं, हर बयान से भी, इनके हर काम से भी। लेकिन जो अवाम है, हिंदू मुसलमान, वो आपस में दिलों में आपस में मोहब्बत रखें तो हर बात की गुंजाइश निकल आती है। मुसलमानों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो कल आ जाएगी, यानी कि आज 29वां रोज़ा है और कल को हो सकती है ईद। तो मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम मौलाना क्या समझते हैं? क्योंकि अब की बार जो है ईद हर प्रकार की तरह नहीं है। अब की बार जो है नियम भी सख्त है और कानून भी सख्त है। एक तरफ जहां योगी जी कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि छतों के ऊपर भी नमाज नहीं होगी। मेरे साथ भी मेहताब अनवर जी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करूँगा, बहुत अच्छे सवालों के साथ बातचीत करूँगा। क्या मुस्लिम मौलाना इस बात को मानते हैं, इस चीज़ से सहमत होते हैं जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया है? मौल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत टीटीसी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए यहाँ पर जी। देखिए, जिस तरीके से योगी जी का बयान आया कि भाई खुले में नमाज नहीं होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी और छतों के ऊपर भी नमाज नहीं होगी, इस बयान को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, तो सियासी बयान है। बहरहाल इसके जो जवाबात हैं इस सवाल के, वो सियासी लोग दे भी रहे हैं। बस हमारा तो ये कहना है कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है, और ख़ुशी में किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाती है, बल्कि सबके लिए खुशी का ज़रिया बना जाता है। तो इससे ज़्यादा बहरहाल ये सियासी लोग हैं, अपने अपने तौर से सियासत करने का सबका अंदाज़ होता है। और रही जहाँ तक बात सड़क पर नमाज़ पढ़ने की या अपनी छत पर नमाज़ पढ़ने की, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो आईन है, वो हमें इस बात की मजहबी आज़ादी देता है कि हम अपनी इबादत अपने मज़हब के मुताबिक अंजाम दे सकें। और रही सड़क की बात, तो बहरहाल ये जो सड़क वाला मामला है, तो इसमें यह है कि जब और दीगर कौमों के त्यौहार होते हैं तो थोड़े वक्त के लिए वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं सड़क का। लेकिन बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर ईदगाहों में, मस्जिदों में जगह है तो फिर सड़कों पे नमाजी ना आए, और अगर कहीं मजबूरी वाली बात है तो वहाँ प्रशासन से सलाह मशवरा कर लिया जाए। अच्छा, कहीं पर मजबूरी है तो प्रशासन से सलाह मशवरा किया जाए। कैराना सांसद इकरा हसन को जानते हैं आप लोग जी। उन्होंने कहा कि ये नई परंपरा नहीं चलेगी देश के अंदर। देश के अंदर वही चलेगा जो चलते आ रहा है। नमाज जहाँ पर होएगी, जैसे होएगी ऐसे ही होती आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये नमाज ईद की जो है सबसे छोटी होती है, यानी कि 10 मिनट का समय लगता है। मेरे हिसाब से तो कोई जो है किसी को इसमें ठेस ना पहुंचनी चाहिए, ना हिंदू को ना मुसलमानों को। ये तो सिर्फ 10 मिनट का काम है, क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं? कुछ कहेंगे इकरा हसन के बारे में? बस देखो, वो इकरा हसन जो हैं वो भी एक सियासी लीडर हैं, और जो ये बहरहाल पास करने वाले कानून हैं वो भी सारे सियासी लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि इन सियासी लोगों के तो अपने अपने फ़ायदे जुड़े होते हैं, हर बयान से भी, इनके हर काम से भी। लेकिन जो अवाम है, हिंदू मुसलमान, वो आपस में दिलों में आपस में मोहब्बत रखें तो हर बात की गुंजाइश निकल आती है जी। सियासी लोग तो सिर्फ उन्हें सियासत करनी होती है, अपना फ़ायदा देखना होता है, उन्हें किसी के नुकसान से या किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं होता है, किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो जो अवाम है हिंदू मुसलमान, जिन्हें साथ मिल कर के रहना है कस्बों में, गाँवों में, मोहल्लों में, तो वो अगर आपस में दिलों में अपने गुंजाइश रखें तो हर एक बात के लिए गुंजाइश निकल आती है, हर काम के लिए गुंजाइश निकल आती है। अच्छा बोल साहब, एक सवाल ये भी है
अलविदा जुमे में आप लोगों ने वक्फ बिल को लेकर एक प्रोटेस्ट किया, यानी कि काली पट्टी जो है बाजुओं में बांधी। क्या ईद वाले दिन भी जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? देखिए, अलविदे जुमे को हमने जो काली पट्टी बांधी थी वो इसलिए कि हमारे बड़ों की तरफ से ये ऐलान आया था, हुक्म आया था। आई बात समझ में? हम छोटे लोग हैं, हम अपने बड़ों की रहबरी में काम करते हैं। और जहाँ तक ये वक्फ बिल वाली बात है, इसमें जो संशोधन गवर्नमेंट जिस बुरी नीयत के साथ में कर रही है, तो हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बड़ों ने, हमारे रहबरों ने ये तय किया है कि हम गवर्नमेंट की इस बुरी नीयत को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए कि वक्फ की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदादें हैं, ये हमारे बड़ों की हैं और ये अल्लाह के लिए वक्फ की गई हैं। इसमें किसी इंसान को फिर तसर्रुफ़ यानी इसका रद्द बदल करने की भी गुंजाइश या हक़ नहीं रह पाता है। तो इसलिए ये वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अल्लाह की प्रॉपर्टीज़ हैं और इस पर हम अपने आप से किसी को भी, इसके पहरेदार अल्लाह ने हमें बनाया है, लिहाजा उस पर किसी को भी डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के लोग तो डाका डाल रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है इसमें आने चाहिए। वो एक अपनी, देखो हर इंसान कोशिश करता है, गंदी सोच जो है उसको सामने ला करके उसके लिए फिर वो कोशिशें करता है। लेकिन यह है कि जब उसकी अच्छे से रद्द किया जाए, संविधान ने, कानून ने हमें जो है पूरा हक दिया हुआ है हर तरह से, और उसी संविधान और कानून के सहारे से इंशाल्लाह उनकी जो ये बुरी नज़र है हमारी प्रॉपर्टीज़ पर, हमारे बड़ों की अतिया की हुई प्रॉपर्टीज़ पर, ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। ईद की नमाज किस समय होगी? ईद की नमाज हमारे कस्बे सरसाबा की जो ईदगाह है उसमें इंशाअल्लाह 9 बजे अदा की जाएगी।